ओके तो चलो आज अपने देखते हैं लीनियर इन इक्वेशन। ओके सो लीनियर इन इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो सर लीनियर का जो मतलब होता है ना, दैट इज कॉल्ड दी पावर वन। क्या बोलते हैं? पावर वन। पावर वन का मतलब क्या होता है कि सर यहाँ पे ग्राफ जब भी ड्रॉ होगा ना, वो एकदम सीधा वाला ड्रॉ होगा। बोलो डन। या तो ऐसा ड्रॉ होगा। क्लियर। अब इसमें दो तरीके के ग्राफ हो सकते हैं, या तो डॉटेड भी ग्राफ हो सकता है, या तो डायरेक्ट लाइन भी ग्राफ हो सकते हैं। डन। ओके अगर मैं पावर वन की अगर मैं बात करता हूँ तो सर x⁻1 + 2 ग्रेटर देन 3x, ठीक है ना, या इक्वल टू 3x, कुछ भी हो सकता है। बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर होगा वो पावर क्या होगा? 1। बोलो डन इतना। अगर मैं बात करूँ इन इक्वालिटी, तो इन इक्वालिटी में 4 साइन होते हैं। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। क्लियर। इसको बोलते हैं सर ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं सर ग्रेटर देन। ओके सर इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं लेस देन। इसको बोलते हैं सर ग्रेटर देन इक्वल टू। सर इक्वल टू क्यों बोलते हैं? क्योंकि नीचे में लाइन है। सर इसको बोलेंगे दैट इज लेस देन, और इसको बोलेंगे सर इक्वल टू। ओके तो सर ये हो गया दैट इज द लीनियर इन इक्वेशन का कंसेप्ट। क्लियर। लीनियर का मतलब क्या हुआ? तो सर लीनियर का मतलब होता है पावर वन होने चाहिए। पावर वन का मतलब क्या? ये इक्वेशन के ऊपर पावर वन है। ओके इसका जो ग्राफ है ना, ये है नहीं तुम्हारे कंसेप्ट में, बट अपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ग्राफ अगर हम बनाएंगे ना तो ये इस तरीके से बनेगा। बोलो डन। एक सिंगल सा लाइन रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 4 तरीके के सिंबल को हमने ऑब्जर्व किए। सर 4 तरीके का सिंबल क्या है? तो एक है ग्रेटर देन है, एक लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू। बोलो तो क्या बोला? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। बोलो डन इतना। ओके सो नेक्स्ट वन अपने चलते हैं कि सर यहाँ पे देखो, जस्ट हम एक ऑब्जर्व कर लेते, फिर उसके बाद अपने गो थ्रू करेंगे। अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते तो देखो मैंने बोला था पावर वन रहेगा, पावर वन है कि नहीं है? क्लियर। यहाँ पे इन इक्वालिटी का यूज़ किया इन्होंने, दैट इज़ द लेस देन का सिंबल का यूज़ किया। अगर यहाँ पे भी मैं बात करूँ तो पावर कितना है? 1 है। ओके सिंबल भी क्या है? ग्रेटर देन है। ओके नेक्स्ट टाइम इधर भी देखो पावर क्या है? 1 है। तो देखो तुम जितने भी जगह कहीं पे भी देखो, यहाँ पे मैं बोलूँ पावर कितना है सर? 1 है। यानी सर ये पूरे इक्वेशन में यहाँ पे भी पावर कितना है? 1 है। ये पूरे इक्वेशन में पावर ऑलवेज क्या होगा? 1। उसी को बोला जाता है लीनियर। बोलो डन इतना। ओके और इन इक्वालिटी का मतलब होता है ये 4 साइन, इसमें से कोई भी साइन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जहाँ पे स्टूडेंट को बहुत सारे पार्ट्स में दिक्कत होते हैं। ओके जो होता है दैट इज़ नथिंग बट साइन। सर साइन को कैसे माइंड में सेट करें ना, किस तरीके से ना उसको समझता। देखो यहाँ पे अगर मैं फॉर एन एग्जांपल, साइन चेंज होते हैं। क्या होता है? एक साइन चेंज होता है। साइन चेंज होने के 3 रीज़न होते हैं। ओके सो फर्स्ट रीज़न होता है कि हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई बाय, क्या बोला? मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब साइन चेंज होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ x/-3 ग्रेटर देन 4। अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना सर, मुझे इधर से -3 को हटाना है। ओके सर यहाँ से मुझे -3 को हटाना है, तो सर -3 एंड -3 मुझे दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। सर इधर मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव टर्म। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव टर्म किया वैसे ही साइन चेंज हो जाएंगे। तो सर साइन चेंज कैसे कैसे होते हैं? तो सर जो साइन जो चेंज होगा ना, वो साइन चेंज होगा अगर ये साइन है तो ये साइन हो जाएगा, यानी सर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। सेम वाइस वर्सा है ना, जैसे कि हमने इसको इससे चेंज किए वैसे ये इससे चेंज होगा। ये इस तरीके से चेंज हुआ, ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। यानी मुझे इतना पता चल गया कि सर ये जो साइन है ना ग्रेटर देन, वो साइन चेंज होके हो जाएगा लेस देन। बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे ये साइन को उड़ा देंगे। क्लियर। सो x इज लेस देन -12। ओके सो दिस वन इज माई फाइनल आंसर। तो आई थिंक सो डन पहला कंसेप्ट कि कैसे मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव टर्म करेंगे। ओके अब सेम सिचुएशन में सेकंड केस में देता हूँ। सेकंड केस में देते हैं अपने। सर सेकंड केस में है सर डिवाइड बाय नेगेटिव टर्म। सर डिवाइड बाय नेगेटिव टर्म का मतलब क्या? सर अगर मैं बात करता हूँ -2x लेस देन इक्वल टू 8, मुझे इधर x का वैल्यू चाहिए ना,
तो मैं दोनों साइड को क्या करूँगा सर, डिवाइड करूँगा। सर मैं किससे डिवाइड करूँ, मुझे x अकेला चाहिए, सो मैं इधर दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ सर, -2 बोलो क्लियर यहाँ पे। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सर साइन चेंज हो जाएंगे। सर क्यों साइन चेंज होंगे, अभी हमने बात की है डिवाइड बाय नेगेटिव टर्म, सो सर साइन चेंज करके हो जाएंगे ये ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, सो ये साइन चेंज करके हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, कैंसल आउट होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट इज द -4, सो दिस वन इज माई फाइनल आंसर। बोल डन। दो कंडीशन, क्या क्या हमने कंडीशन पढ़े, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव टर्म, सेकेंड हमने क्या पढ़े, डिवाइड बाय नेगेटिव टर्म। ओके, एंड थर्ड वन जो लास्ट केस है, दैट इज सेड टू बी द इंटरचेंज। ओके, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ ये 2 ग्रेटर देन x है, तो x 2 इधर होगा तो इधर साइन चेंज हो जाएगा। बोलो क्लियर इतना। जैसे मैं बोलता हूँ डैडी इज ग्रेटर देन मी, सो मी और डैडी, तो मी इज स्मॉलर देन डैडी आ जाएगा ना, क्लियर। तो ये ऑटोमेटिक कैसे साइन चेंज हुआ, वैसे ही इसमें भी साइन चेंज हो जाता है। ओके, सो साइन चेंज करने के 3 कंसेप्ट है, 3 ही पॉइंट पे साइन चेंज होंगे ऑलवेज। पहला मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव टर्म, दूसरा डिवाइड बाय नेगेटिव टर्म, एंड तीसरा दैट इज द इंटरचेंज। डन। ओके, सो नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं कि सर यहाँ पे सम्स को सॉल्व किस तरीके से करेंगे। ओके ओके, चलो, सो नेक्स्ट वन अपने देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्व करने का ईच ऑफ द फॉलोइंग को एंड रिप्रेजेंट इट सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। ओके, लेट्स सी, चलो पहले इसको अपने सॉल्व करना सीखते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी, अगर अपने बात करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। सर इधर बात करते हैं 2x - 7 लेस देन 4, सर यहाँ पे 2x लेस देन, देखो यहाँ पे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तुम डायरेक्ट +7 इधर भी लिख सकते हो, बट कैसा कि डायरेक्ट तुम नहीं लिखने की जगह तुम्हें ये चीज़ करना चाहिए। सर इधर आ जाएगा, दोनों साइड को मैं +7 ऐड करूँ, सो इससे क्या हो जाएगा सर, ये 7 उड़ जाएंगे, सो इधर फॉर्म हो जाएगा 2x इज़ लेस देन 7 + 4 क्या हो जाएगा, दैट इज़ द 11। अब नेक्स्ट में क्या करूँगा, दोनों साइड डिवाइड बाय 2। सर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो सर साइन चेंज होगा, तो सर नहीं होगा। सर क्यों ऐसा, क्योंकि हमने बात किए थे डिवाइड बाय नेगेटिव टर्म होगा तो ही साइन चेंज होगा। क्या बोला मैंने, डिवाइड बाय नेगेटिव टर्म होता तो चेंज करते, बट यहाँ तो +2 है ना, तो +2 तो क्या है, पॉजिटिव है सर, क्लियर। तो इधर साइन चेंज हम करेंगे नहीं सर, ये साइन एज इट इज रहेगा सर, 2 और 2 कट हो जाएंगे सर, x इज लेस देन 5.5, सो दिस वन इज माई फाइनल आंसर। ओके, अब ये 5.5 से छोटा बोला है, 5.5 से छोटा बोला है तो कौन क्या क्या आंसर आएंगे। सर इधर कंडीशन दे दिया है 1 से 7 तक है, सर 5.5 से छोटा तो x इज इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 4 एंड 5, दिस वन इज माई आंसर, क्योंकि 5.5 तो यहाँ होगा ना, तो इससे छोटे वाले पूछा तो छोटे में यानी ये पूरा हो जाएगा ना, तो ये पूरा की पूरा मेरा आंसर आ गया। ओके, सो नेक्स्ट वन अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं बात करूँ सर 2x - 3 लेस देन 3 है, बोल रहा ना यहाँ पे, जस्ट मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ सर, दोनों साइड में मैं करूँगा +3, बोलो क्लियर। सो इधर आ जाएगा सर 2x ग्रेटर देन 6, सो सर दोनों साइड को मैं डिवाइड करूँगा 2 से। ओके, इधर भी डिवाइड बाय 2 एंड सर यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2, सर ये ग्रेटर देन जो साइन है वो हो जाएंगे लेस देन साइन, बोलो क्लियर। इधर होगा नहीं होगा, ठीक है, क्यों सर नहीं होगा, क्योंकि सर डिवाइड बाय पॉजिटिव है, क्लियर। मैं बार बार सेम चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, डिवाइड बाय अगर नेगेटिव होगा तो ही साइन चेंज करना, ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। सर x इज ग्रेटर देन 3, बोलो डन। सर यहाँ पे 3 से बड़ा यानी कौन कौन सा नंबर हो सकता है सर, 4 5 6, सर यहाँ पे 3 से बड़ा यानी ये 3 नंबर होंगे, दैट इज 4 5 6, दिस वन इज माई आंसर, बोलो डन। ओके, नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है सर, 9 लेस देन इक्वल टू 1 - 2x, बोलो क्लियर। सर इधर मैं क्या करूँगा 9, ओके, सर यहाँ पे मैं काम करता हूँ दोनों साइड
देखो मुझे क्या करना है ना, 1 को हटाना है, इस 1 को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये +1 की जगह इधर मैं दोनों जगह -1 लिख देता हूँ। सो 9 में से 1 जाएगा, क्या होगा 8, लेस देन इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, दैट इज़ -2x हो जाएगा। बोलो क्लियर। अब अगर मैं इधर दोनों साइड डिवाइड बाय नेगेटिव टर्म करता हूँ, इधर दोनों साइड डिवाइड बाय नेगेटिव टर्म करता हूँ, तो सर -2 सर अब साइन चेंज हो जाएगा। सो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये तुमको ये वाला एरो नहीं करना है, तुमको ऐसे लिखना है, ठीक है। ये जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए ये बता रहा हूँ मैं। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, सर इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सर, दैट इज़ नथिंग बट -4 ग्रेटर देन इक्वल टू x आ जाएगा। सो x इज लेस देन इक्वल टू, ओके सर यहाँ पे x इज़ लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इंटरचेंज यहाँ पे कर दिए, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। सो लेस देन इक्वल टू -4, लेस देन इक्वल टू -4 का मतलब क्या होता है, -4 से छोटा वैल्यू यहाँ पे क्या क्या है, तो सर -5 एंड -6, ये दोनों वैल्यू मेरे इससे छोटे हैं। सो दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं बात करता हूँ, सर यहाँ पे 3x - 5 अपॉन 6, सर 1/2 ग्रेटर देन। अब देखो यहाँ पे जस्ट क्या करना है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। सर किससे, तो सर 6 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, सर 6 आएगा। तो सर इसको भी 6 मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी 6 से करता हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा सर 6 कट, सर 2 1 जा 2 3 जा। क्लियर हुआ, पता चला मैंने क्या किया। सर यहाँ पे हमने दोनों का एलसीएम लिए, 6 और 2 का एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे लेंगे सर, 6 और यहाँ पे 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 3 1 1। सर इधर क्या आ गया, 2 3 जा दैट इज 6। सो इसके लिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों साइड किया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर, 3x - 5 ग्रेटर देन 3। बोलो क्लियर। सर इधर मैं क्या करूँगा, 3x - 5 ग्रेटर देन 3। सर दोनों साइड को मैं लिखूँगा +5 बोलो क्लियर। सो इससे क्या हो जाएगा सर, यहाँ 3x ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। सो अब मैं दोनों साइड, मुझे x अकेला चाहिए, सो यहाँ पे दोनों साइड डिवाइड क्या करूँगा सर, 3 से डिवाइड करेंगे। सर 3 से डिवाइड करेंगे यानी यहाँ पे पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। सर ये 3 और 3 कट हो गए। सर x का वैल्यू ग्रेटर देन, उसको मिक्स में कन्वर्ट करते हैं, 3 2 जा 6 7 8। देखो ये इसका मतलब समझना, ये क्या बताता है ना रे, 2 2/8 2 2/3 का मतलब ये होता है सर यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू है। क्लियर, यानी मैं बोल सकता हूँ ये वैल्यू इधर कहीं होगा, तो इसके बाद वाला वैल्यू चाहिए ना मुझे, ग्रेटर देन वर्ड यूज़ किया गया है। ओके, ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे अगर मैं 8 डिवाइड बाय 3 करता हूँ तो 3 2 जा 6, ये 2, इधर मैं 0 मेरे घर से ला रहा हूँ तो यहाँ डेसिमल लगेगा, 3 6 जा 18। सर यहाँ पे 2 आया, यानी सर समझ रहे हो, मैंने वही बोला ना कि 2 के बाद, क्योंकि ये 2 का मैंने 2 लिखा, पॉइंट के बाद कोई डिजिट लगेगा। क्लियर, तो वो तो वैल्यू 2.6 अगर मैं बात करूँ तो वो कहाँ है, तो सर इधर ही तो है जहाँ मैंने बताया, यहाँ पे तो है कहीं पे। बोलो क्लियर। अब इसका वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर देन, यानी इससे बड़ा वैल्यू क्या होगा, तो ये सारे के सारे इससे बड़े वैल्यू है। सो x इज इक्वल टू यहाँ होगा 3 4 5 6। सो दिस वन इज माई आंसर। बोलो डन इतना। ओके, सो ये इधर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे मैं 7x है -4। ओके, अब मैं जस्ट अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर क्या आएगा -12 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4x जा 4x ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा सर 3 2 जा इधर हो जाएगा दैट इज 6x। सर यहाँ पे 3 5 जा क्या हो जाएगा सर 15 हो जाएगा। बोलो क्लियर इधर। सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 + 4 क्या हो जाएगा 11x -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 6x -15। बोलो डन इतना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना सर, इसको पहले एज इट इज़ लिखूँगा, यहाँ पे वैल्यू को जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे हम सर, इधर मैं लिखूँगा +12, तो इधर भी मैं करूँगा +12, तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा 11x ग्रेटर देन इक्वल टू 6x -3। बोलो डन।
अब मैं इधर दोनों साइड में मैं क्या करूँगा सर, यहाँ पे दोनों साइड में इस 6x को मुझे हटाना है। ओके, तो मैं इधर लिखूँगा -6x, इधर भी -6x करूँगा, तो इसके कारण क्या हो जाएगा सर, 11 - 6 तो 5x, सर यहाँ पे आ जाएगा -3। बोलो क्लियर, ये दोनों तो उड़ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं दोनों साइड डिवाइड बाय मैं 5 कर रहा हूँ, तो सर दोनों तो पॉजिटिव है तो साइन चेंज होगा नहीं। ओके, सो इधर वापस से आ जाएगा सर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3/5। बोलो क्लियर इतना। और इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो देखो कैसे होता है ना, ये 3 ये 5। ध्यान रखना, काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं 5 अंदर डाल देते 3 बाहर रखते, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 0 में लगा रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो इधर आ जाएगा 0.5 6 30। ओके, सो इधर आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -0.6। सर अगर -0.6 की बात करूँ तो वो कहाँ होगा, तो सर यहाँ होगा। ओके, इससे बड़ा वैल्यू यानी ये पूरे के पूरे वैल्यू चाहिए, यानी सर x इज़ इक्वल टू ये होगा 0 1 2 3। बोलो क्लियर। देखो माइनस है, इसके लिए माइनस का मतलब क्या, 0 से लेफ्ट जाएगा ना, इसके लिए हमें ये सेट करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया हुआ है कि सर इधर 4 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 14। सर यहाँ क्या करता हूँ ना, इधर से 4 हटाऊँगा तो इधर से भी 4 हटाना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा सर, इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 18। अब मुझे यहाँ पे -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 18। सर यहाँ से मुझे इस 3x को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, -3x - 3x। सर -3x - 3x तो -6x हो जाएगा। यहाँ पे हो गया -6x ग्रेटर देन इक्वल टू, सर ये 3x तो उड़ जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा सर -18। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, दोनों साइड मुझे तो x चाहिए ना, तो x के साथ एक्स्ट्रा कौन बैठा हुआ है सर -6, तो सर दोनों साइड में डिवाइड बाय -6 करूँगा। अगर सर दोनों साइड डिवाइड बाय -6 हुआ तो यहाँ पे सर साइन चेंज करना होगा। ओके, तो सर यहाँ पे साइन चेंज करके क्या हो जाएगा, सो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। सर ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 3। ओके, सो 3 से छोटा है ना, 3 एंड 3 से छोटा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड इधर इक्वल टू भी है, तो 3 से छोटा, 3 एंड 3 से छोटा यानी 3 भी इंक्लूडेड होगा, याद रखना। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो सर नेचुरल का मतलब भगवान, भगवान का मतलब सबका मालिक एक, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। बोलो क्लियर इतना। सो यहाँ बात करेंगे कि x का जो वैल्यू है ना वो 1 होगा, 2 होगा एंड 3 इसके लिए होगा, क्योंकि नीचे में ऐसा लेस देन इक्वल टू में इक्वल टू का साइन है इसके लिए। ओके, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। बोलो डन इतना। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं 7th वन। सर यहाँ पे 6 - 5x ग्रेटर देन 3 - 4x। सर इधर मैं क्या करूँगा, दोनों साइड -6 करते, तो इधर हो जाएगा सर -5x ग्रेटर देन, इधर होगा -3 - 4x। बोलो क्लियर। सर -5x ग्रेटर देन -3 - 4x। सर दोनों साइड को ऐड करूँगा +4x से, क्योंकि मुझे ये -4 को हटाना है। सर इधर आ जाएगा +4x। सर इसको मैं करूँगा तो ये आ जाएगा -x ग्रेटर देन -3। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो मुझे माइनस तो हटाना पड़ेगा ना। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड डिवाइड बाय -1 करता हूँ, तो इसके कारण सर साइन चेंज करना पड़ेगा। ये ग्रेटर देन जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन। मैं फिर से बोलता हूँ कि सर ये जो मैं जो कर रहा हूँ ना, ये गोल गोल, ये तुमको गोल गोल मिंडा करना नहीं है, ये जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए, कि जब तुम इसको नोट्स को रिफ़र करो तो तुम्हें आइडिया आए कि हाँ, कि क्यों सर ने किए थे। ओके, तो ये कब साइन चेंज होता है, ये क्लियर आइडिया है। ये ग्रेटर देन कन्वर्ट हो गया लेस देन में, कब हुआ, जब हमने डिवाइड बाय नेगेटिव टर्म किया। ओके, सो x इज़ लेस देन, यहाँ पे हो जाएगा सर दैट इज़ द 3।
बोलो क्लियर। यहाँ पे x का वैल्यू 3 से छोटा। अब यहाँ पे होल नंबर बोला है, होल नंबर का मतलब क्या, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। बोलो क्लियर। सो यहाँ पे 3 से छोटा, सर 3 से छोटा का मतलब क्या, देखो सबसे पहले तो स्टार्ट 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो 3 होगा कि नहीं होगा, तो सर 3 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन नहीं है ना, इक्वल टू वाला साइन होता तो 3 लेते। बोला आई थिंक सो डन। ओके, तो ये कंसेप्ट को खास क्लियर रखना कि क्या है। हाँ ओके, सो नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर मैं बात करूँ तो सर ये 5 है, ये 3 है, 5 और 3 किस, देखो 5 एंड 3 किसके टेबल में आते हैं, तो सर 15 में दोनों के दोनों आ जाते हैं ना। तो अब जस्ट क्या करना है, और ये ना पता चले तो ये 5 लो, ये 3 लो। ओके, ये 5 ये 3, 3 1 जा 5 1 जा एंड 3 5 जा क्या हो जाएगा 15 है ना, ये दोनों का मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ 3/5। ओके, काम करता हूँ सबसे बेस्ट जादू की छड़ी में निकालता हूँ। ओके, सो मैं इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिखता हूँ, डन। अब यहाँ पे जस्ट मुझे क्या करना है ना, समझना इस चीज़ को। सर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 15, सर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 15। बोलो क्लियर। ओके, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या करना है सर 15, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 15। सर हमें कैसे पता चलेगा कहाँ मल्टीप्लाई बाय 15 करने का है, देखो ध्यान से समझना। ये जो रहता है ना, ये एक रहता है, अब ये माइनस आ गया। ओके, माइनस के देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस के नीचे कुछ नहीं है ना। ओके, तो वो स्प्लिट कर देता है। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान देखोगे माइनस के नीचे अपॉन है ना, तो वो अलग नहीं करा। सेम वे यहाँ पे ये इंडिविजुअल है। बोलो डन। तो ये 3 अलग अलग पार्ट था, तो तीनों को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाय 15। सर क्यों 15 किए, वो जस्ट मैंने अभी साइड में बताया। सर यहाँ पे कटिंग करेंगे, 5 1 जा 5, 3 जा 3 1 जा 3, 5 जा। बोलो डन। सो यहाँ पे 3 3 जा 9x माइनस इधर आ जाएगा सर 2x माइनस 1, यह आएगा 5 ग्रेटर देन 15। सर इधर स्प्लिट करेंगे अंदर, माइनस 5 2 जा दैट इज 10x। सर ये माइनस इस माइनस के साथ मुलाकात करेगा तो बन जाएगा प्लस, 5 1 जा 5 ग्रेटर देन 15। सर 9x माइनस 10x क्या होगा, तो सर माइनस एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 15। सर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो सर दोनों साइड को साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी मुझे -5 करूँगा। ओके, देखो हम प्लस माइनस सिर्फ प्लस माइनस करें, यानी +5 -5, इधर सिंपल ऐड कर रहे हैं ना, ऐड या तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें कोई साइन चेंज नहीं होता है। हाँ ध्यान रखना। सर यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इधर आ जाएगा -x ग्रेटर देन, यहाँ आएगा 10। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ चाहिए वैल्यू x का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड सर या तो डिवाइड या तो मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव टर्म -1 बोलो क्लियर। यहाँ पे ये जो है ये पूरा का पूरा साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा लेस देन। सो यहाँ पे मेरा जो फाइनल आंसर मिलेगा x लेस देन -10, दिस वन इज़ माई आंसर। ओके, अब सेट अपने देख लेते हैं, सेट में क्या बोला है सर, ये इंटीजर बोला है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ -10 से छोटा, तो -10 यहाँ होगा, -11 होगा, -12 होगा, -13 होगा, डॉट 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 डॉट। तो ये कभी भी ख़त्म होगा नहीं। क्लियर। नंबर लाइन की बात है तो नंबर लाइन का मैं वीडियो एक ही साथ में बनाऊंगा, सो दैट तुमको एक आइडिया आ जाए कि कंपेयर करने में कि नंबर लाइन कैसे बनता है। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में नीचे 2 है, नीचे 3 है। सर 2 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा। डन। जैसे कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 1 जा 3, 3 1 जा। सर दोनों का मल्टीप्लाई दैट इज 6 होगा। सर एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया। डन। सर यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा सर 6 कर दूंगा। ओके, सर इधर मैं लिखता हूँ 2x
प्लस 7/2 ग्रेटर देन 5x/3 प्लस 3। देखो यहाँ पे जस्ट मैं सब जगह मैं 6 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे कभी भी प्लस के नीचे में है ना, यानी इस क्वेश्चन में प्लस के नीचे ऐसे लाइन नहीं है ना। ओके, तो उसके कारण ये स्प्लिट हो रहा है, यानी अलग अलग हो रहा है। जैसे ये प्लस है, ये प्लस के नीचे नहीं है। जैसे मेन स्टूडेंट को कन्फ्यूज़ क्या होता है पता है, जैसे अब समझो 5x + 3/3 ऐसा क्वेश्चन होता, ठीक है, तो हम मालिक एक ही बार मल्टीप्लाई बाय 6 करते। क्लियर, हम इधर भी 6 मल्टीप्लाई इधर भी 6 मल्टीप्लाई ऐसे करके हम नहीं करते। क्लियर, तो उसमें क्या है कि मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर, तो ये खास ध्यान रखना। लेट्स सी अब कटिंग करते। 6 2 जा 12x, 2 1 जा 2 3 जा 7 3 जा 21 ग्रेटर देन 3 1 जा 3 2 जा 5 2 जा 10x प्लस 6 3 जा क्या आ जाएगा 18। सर यहाँ पे क्या करेंगे ना सर, ये 12x प्लस 21 ग्रेटर देन 10x प्लस 18। सर दोनों साइड से मुझे ये 21 को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा -21, क्या करूँगा -21। सो ये दोनों कट हो जाएंगे, 12x यहाँ पे आ जाएगा। सर 12x ग्रेटर देन सर यहाँ पे आ जाएगा 10x -3। ओके, सो यहाँ से मुझे क्या करना है ना सर, ये 10x को हटाना है। तो 10x को हटाना है तो मैं क्या करूँगा ना, मैं तो लिखूँगा 12x ग्रेटर देन 10x -3। सर यहाँ दोनों साइड को मैं लिखूँगा -10x -10x। सर 12 में से 10 गया तो क्या आ जाएगा सर 2x ग्रेटर देन, सर ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा सर -3। सर दोनों साइड डिवाइड बाय 2 करूँगा मैं, दोनों साइड डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड डिवाइड बाय 2। तो सर कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर पॉजिटिव साइन है और साइन हमारा एज इट इज़ रहेगा। सर x ग्रेटर देन यहाँ डिवाइड करेंगे तो -1.5। सर x का वैल्यू 1.5 से बड़ा होना चाहिए। तो लेट्स सी, इधर बोला है सर i, बोला है i इज़ नथिंग बट इंटीजर। ओके, i इज़ नथिंग बट इंटीजर। सो इंटीजर का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1.5 से बड़ा। देखो अब एक चीज़ समझना सर, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, -1.5 इधर होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, -1.5 यहाँ होगा। तो -1.5 से बड़ा है यानी क्या, ये सारे वैल्यू, यानी इधर -1 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे वैल्यू आएंगे, है ना। उस चीज़ का खास ध्यान रखना, क्योंकि स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं ना, स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं, देखो इस तरह मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ -1। ओके, ये स्टूडेंट है ना मिस्टेक करते हैं, -1 को गिनते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। ओके, तो ये चीज़ ना हो गलती, वो ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट वन अपने देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है सर, यहाँ 2x + 3 लेस देन 3x + 1। सर यहाँ पे मैं 3 हटाना है तो दोनों साइड -3 करेंगे, इधर क्या हो जाएगा 2x लेस देन 3x -2 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा सर, ये मुझे 3x को इधर से हटाना है, तो इधर मैं दोनों साइड सर इधर मैं लिखूँगा 2x लेस देन 3x -2। सर दोनों साइड -3x कर देंगे। 2 - x क्या हो जाएगा सर, तो दैट इज़ -x लेस देन, ये दोनों तो कट हो जाएंगे। ओके, सो इधर आ जाएगा -2 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ ना दोनों साइड, सर मुझे x चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय नेगेटिव टर्म। सर जब भी नेगेटिव टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तब साइन चेंज होगा, तो यहाँ हो जाएगा लेस देन का ग्रेटर देन। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ x इज़ ग्रेटर देन 2। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ तुम लोगों को कि ये जो ब्रैकेट है ना, यहाँ पे ये वाला साइन चेंज होने के लिए तुम्हें ये गोल राउंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये गोल राउंड तुम नहीं करोगे चलेगा, ये जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं दे रहा हूँ कि हाँ, कि जब तुम रिवाइज़ करो तो तुम्हें क्लियर हो कि साइन चेंज के लिए हाँ यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। ओके सर, x का वैल्यू ग्रेटर देन 2। अब सर यहाँ पे तकलीफ ये है कि ये आ गया है रियल नंबर। सो रियल नंबर में ग्रेटर देन 2 का वैल्यू तुम डायरेक्टली x इज इक्वल टू लिख के बता नहीं सकते हो। क्लियर, क्योंकि 2 के बाद कौन सा नंबर है वो पता नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 के बाद मैं 1,00,000 बार 0 लिख देता हूँ और फिर छेल्ले में 1 लिखता हूँ, तो भी तो इससे बड़ा ही है ना।
क्लियर। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन से ही बता सकते हैं। क्लियर इतना, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि क्या है। ओके चलो, सो अब नेक्स्ट वन अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नीचे 3 and 2 है, 3 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा सर, दैट इज 6 आ जाएगा। तो वापस से सेम सिचुएशन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। ओके, आई थिंक सो अब काफ़ी अच्छे से बेस लेवल कवर अप हो जाना चाहिए तुम्हारा। सो अब थोड़े से स्पीड में अपने सम्स को ले लेते हैं। जस्ट अपने क्या करेंगे ना सर, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 3 जा। सर यहाँ पे आ जाएगा 2, ब्रैकेट में आएगा 5x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, सर इधर आ जाएगा 4x माइनस 7 इंटू 3। बोलो डन। सर यहाँ पे आ जाएगा 2 5 जा दैट इज 10x माइनस 8 2 जा दैट इज 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 4 जा दैट इज 12x। सर 3 7 जा 21 माइनस, बोलो क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, देखो अब मैं जस्ट क्या करता हूँ ना, अब थोड़ा एक अलग तरीके से करता हूँ। फॉर एन एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, ये 12 और 10 में बड़ा 12 है ना, तो मैं 12 के साइड में 12x को रहने दूंगा, उधर से मैं उसको हटाऊंगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इधर सर इधर 10x है माइनस 16 है ग्रेटर देन इक्वल टू 12x माइनस 21, इधर मैं दोनों साइड को प्लस 21 करूँगा। ओके, तो इससे क्या हो जाएंगे सर, इधर हो जाएगा दैट इज 10x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, सर ये हो जाएगा 12x। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड से 10x को हटाने का है, तो मुझे माइनस 10x करना रहेगा। सर इधर 10x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 12x। सर यहाँ पे दोनों साइड में लिखेंगे माइनस 10x। सर इधर आ जाएगा दैट इज़ द 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x आ जाएगा। बोलो क्लियर इतना। सर इधर आ जाएगा दैट इज़ द 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x है। मैं दोनों साइड डिवाइड बाय 2 करता हूँ, साइन में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि डिवाइड बाय पॉजिटिव टर्म है। ये हो जाएगा 2.5 ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब सर यहाँ पे मैं x इधर लेता हूँ 2.5, याद करो ये कौन सा कंसेप्ट आया, दैट इज इंटरचेंज। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा सर लेस देन इक्वल टू। ओके, सो इस कंसेप्ट को मैं बोलूँगा यहाँ पे इंटरचेंज। ओके, जो अपने थर्ड पॉइंट पढ़े थे साइन चेंज का, तो ये माइंड में सेट करना। ओके, सो यहाँ पे भी रियल नंबर है, तो r रियल नंबर का दिया हुआ है, r के लिए हम अभी सॉल्व कर सकते नहीं है, नंबर लाइन हम बाद में एक साथ वीडियो में ऑब्जर्व करेंगे। चलो, सो नेक्स्ट वन अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, यहाँ से टाइप 2 हम दे सकते हैं, इसको हम दे सकते हैं सर, ये जो है ना ये टाइप 2 है। क्लियर, अभी तक हमने जो किए उसको हम टाइप 1 दे देंगे। क्लियर, अब टाइप 2 सर क्यों दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो साइन वाले हैं। ओके, यहाँ पे सर दो साइन वाले, सो दो साइन वाले को कैसे सॉल्व करने का, उसको अपने को ऑब्जर्व करना है। सो लेट्स से अब देखते हैं यहाँ पे, जब भी इस साइड इस तरीके से होगा ना, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेट्स सी, देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, तब तक रखूँगा जब तक मेरे पास, देखो मुझे एक्चुअली ना एक ही सिंबल चाहिए होता है। क्या बोला मैंने, एक ही सिंबल यानी क्या, एक ही इनइक्वालिटी का साइन चाहिए। दो इनइक्वालिटी का साइन मेरे को नहीं चाहिए। सो इसको मैं करूँगा ब्रेकअप। ओके, इसको चलो ब्रेकअप कर दिया हमने यहाँ तक, डन। सो इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे -3 लेस देन 2x माइनस 1। नेक्स्ट वन जो है ना, मैं नेक्स्ट वन को लूँगा, देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और एक ही साइन लूँगा। तो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो इधर आ जाएगा 2x माइनस 1 लेस देन x प्लस 4। बोलो डन। सो यहाँ पे मैंने दो केस लिया, एक को मैं बोलूँगा सर केस 1, ओके, एंड सर दूसरे को अपने बोलेंगे केस 2। क्लियर। अब सर केस 1 को बस जो बचपन से अपने सॉल्व करते थे ना, सिंपल, अभी तक जितने भी हमने 11 सम्स में सॉल्व किए ना, वैसा ही सेम टू सेम सॉल्व करना है। लेट्स सी, सर अपने क्या करेंगे, इसको -3 लेस देन 2x माइनस 1। सर इधर मैं क्या करूँगा +1, यहाँ पे भी करेंगे +1, तो इधर क्या हो जाएगा -2 लेस देन 2x। सर यहाँ पे दोनों साइड डिवाइड बाय मैं करूँगा 2,
सर दोनों साइड डिवाइड बाय करूँगा 2। सर डिवाइड बाय पॉजिटिव साइन है ना, इसके लिए साइन चेंज नहीं होगा। -1 लेस देन एक्स, ये आ गया। अब अगर यहाँ की मैं बात करता हूँ सर 2x -1 लेस देन x प्लस 4, सर यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे हो जाएगा +1, इधर आ जाएगा 2x लेस देन x प्लस 5, सर यहाँ आ जाएगा 2x लेस देन x प्लस 5। दोनों साइड में मेरे को क्या करना रहेगा सर, x हटाना है, इसको मुझे हटाना है। ओके, सो इधर मैं क्या करूँगा, 2x में से x गया तो सर x, सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ x लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ 5। ओके, तो सर अब ये दोनों को मुझे कंबाइन करना है। ओके, ये दोनों को मुझे क्या करना है, कंबाइन करना है। तो क्या हो जाएगा सर, x ये रहा लेस देन -1, ये वाला पूरा पार्ट लिख दिया मैंने। अब यहाँ से x लेस देन 5। ओके, तो दोनों को मैंने साथ में लिख दिया। तो ये एक तो बन गया मेरा सेट, कॉमन वाला सेट बन गया। ओके, अब इसका आंसर की मैं बात करूँ तो इधर आई बोला है, आई का मतलब क्या सर, सारे नेगेटिव वैल्यू दैट इज़ -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बोलो क्लियर। सो ये दोनों के दोनों वैल्यू, सारे के सारे वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव 0 पॉजिटिव। अब मुझे बताओ ये दोनों के बीच में क्या क्या वैल्यू है सर, x का वैल्यू ये एक आएगा 0 1 2 3 4। सर यहाँ पे -1 5 क्यों नहीं लिए, क्योंकि इधर ये वाला साइन अगर नहीं होता ना तो हम लेते, ये साइन है नहीं। ओके, सो सेम सिचुएशन यहाँ पे है, यहाँ पे भी हमें 2 केस लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें 2 केस लेना होगा। एक केस 1 लेंगे, दूसरा एक केस 2 लेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना सर, केस 1 में क्या लेंगे तो सर ये वाला पूरा सर 2 + 4x लेस देन 2x - 5। सर नेक्स्ट वन में अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आएगा, ये क्या है सर 2x, ये आएगा सर 2x - 5 लेस देन 3x। सर यहाँ पे सेट करना होगा। ओके, 2 + 4x डन लेस देन 2x - 5। दोनों साइड में मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे दोनों साइड इधर मैं करूँगा +5, इधर भी मैं करूँगा +5। सर इसके कारण ये दोनों कट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 4x + 7 लेस देन 2x हो जाएगा। बोलो क्लियर इतना। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना सर, दोनों साइड में -4x कर देता हूँ, दोनों साइड में -4x कर देता हूँ। 2x + 7 लेस देन 2x, इस साइड में मैं -4x करता हूँ, इस साइड में मैं -4x करता हूँ। सो इससे क्या हो जाएगा सर, ये 7 लेस देन -2x हो जाएगा। बोलो क्लियर इतना। अगर मैं दोनों साइड डिवाइड बाय -2 करता हूँ, दोनों साइड डिवाइड बाय -2 करते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो साइन चेंज होकर क्या होगा, लेस देन जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन में। सो यहाँ पे हो जाएगा -3.5 ग्रेटर देन x। सो ये मेरा एक फॉर्म हो गया, ठीक है ना, केस 1 पूरा कंप्लीट हो गया। सर इधर मैं क्या करूँगा ना, इसको 2x - 5 लेस देन 3x है, दोनों साइड को मैं +5 करूँगा। सो इससे क्या हो जाएगा 2x लेस देन 3x + 5 हो जाएगा। सर अब दोनों साइड में क्या करूँगा ना, माइनस कर दूँगा, किससे तो दैट इज़ 3x को मैं हटा दूँगा दोनों साइड से। ओके, सो इधर से मैं -3x -3x। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x - 3x -x लेस देन, ये दोनों कैंसिल आउट, ये आएगा 5। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन सर, अगर मैं नेगेटिव -x है, ठीक है, इधर 5 है, दोनों को डिवाइड बाय नेगेटिव साइन से करूँगा तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सर जो साइन चेंज होगा ना, तो सर साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, तो देखो ये नेगेटिव साइन कट हो जाएंगे, x ग्रेटर देन 5। ओके, एंड ये दोनों को मैं साथ में ला दूंगा। सो -3.5 ग्रेटर देन x, ये हमने यहाँ से लिखे, x इज़ ग्रेटर देन 5 हमने यहाँ से लिखे, और यहाँ पे वैल्यू कौन सा लाना है, i लाना है, i इज़ फॉर इंटीजर। सो इंटीजर का वैल्यू क्या क्या होगा सर, x इज़ इक्वल टू, ध्यान से समझना, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये वाला लाइन। सर यहाँ पे आएगा -4 -3 -2 -1 0 1 ऐसे जाके डॉट 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 मैं 5 तक ले रहा हूँ। अब देखो मुझे क्या बोला है -3.5, तो -3.5 यहाँ होगा। बोलो क्लियर इतना। तो इससे बड़ा वैल्यू, ठीक है ना, और दूसरा क्या बोला, ये -5 से छोटा,
ठीक है ना, 5 से छोटा, समझना इस चीज़ को, फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर। -3.5 का वैल्यू जो है ना वो इधर आएगा, यहाँ पे आएगा। ओके, -3.5 का वैल्यू यहाँ पे आएगा। ये जो वैल्यू है ना देखो, -3.5 यहाँ आएगा और 5 यहाँ आएगा। तो इन्होंने क्या बोला है, ये क्या बताना चाह रहा है? तो ये बोल रहा है कि मालिक ये दोनों के बीच के सारे वैल्यू को लेना है। तो ये दोनों के बीच में कौन कौन से वैल्यू है? तो सर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, सो दिस वन इज़ माई आंसर। क्लियर? तो ये खास ध्यान रखना कि किस तरीके से करेंगे, ठीक है। सो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।